हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रॉबिन फैशन डिज़ाइनर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा फुल बॉडी मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, जिसमें कि मैं आपको सूट, सलवार, पैंट, प्लाजो, चूड़ीदार पजामी और ब्लाउज़ का मेजरमेंट बताऊंगा कैसे मेजरमेंट लिया जाता है। दोस्तों, चाहे कितने ही अच्छे कपड़े आप क्यों ना बना लो, लेकिन अगर आपने बॉडी मेजरमेंट ही सही नहीं लिया तो आपके बनाए हुए कपड़े किसी काम के नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों, बॉडी मेजरमेंट लेना भी एक कला है, ठीक है। और किस तरह से इसका नाप लिया जाता है, पूरा का पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको अपनी वाइफ के ऊपर ही मेजरमेंट लेके बताऊंगा कैसे बॉडी मेजरमेंट लिया जाता है। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर आप स्टिचिंग का शौक रखते हो तो आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पर कॉल करके आप हमारे ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स की जानकारी ले सकते हो। और आप हमें दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो फ्रेंड्स, ये मेरी वाइफ़ हैं और मैं अपनी वाइफ़ का ही आपको मेज़रमेंट लेके बताऊंगा किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप सारे मेज़रमेंट लेने हैं। सबसे पहले जो मैं मेज़रमेंट लूँगा दोस्तों, वो लूँगा मैं कुर्ती का। और दोस्तों, कुर्ती का मेज़रमेंट आपको कैसे लेना है ये देखिए। सबसे पहले आपको इंची टेप को रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो सिलाई होती है तीरे वाली, ठीक है, शोल्डर की जो सिलाई है यहाँ पर इंची टेप को रखना है। और आपको लंबाई का नाप लेना है इस प्रकार से, ये देखिए। और हालांकि दोस्तों, इन्होंने जो ये कुर्ती पहनी हुई है ये पैंट के साथ है और इसकी जो लंबाई है लगभग 40.5 के करीब है। बाकी पैंट के साथ दोस्तों लॉन्ग कुर्तियाँ चलती हैं 40.5 की जगह 41, 42, 43 तक भी आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हर किसी की अपनी चॉइस होती है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हर कोई लंबे कुर्ती पहनता है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी ने पहनना है सलवार वाला सूट, ठीक है, तो सलवार वाले सूट की मैं आपको बताता हूँ लंबाई कितनी होती है। यहाँ पर घुटना इनका ये देखिए, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस जगह पर, ठीक है। तो ये जो घुटना है, ये जो घुटने के ऊपर अगर इस कुर्ते को अब हम करते हैं इस प्रकार से, ये देखिए ना, तो आपको देखना है कितनी लंबाई आ रही है। क्योंकि पटियाला जो सूट होता है दोस्तों, उसकी जो लंबाई या तो घुटने तक होगी या फिर घुटने से थोड़ी सी ऊंची होगी, तो ही पटियाला सलवार का लुक आता है। तो आपने जब भी पटियाला सूट की लंबाई लेनी है तो आपको शॉर्ट लेनी है, घुटने तक ही लेनी है। बाकी लंबी कुर्ती आप अपने कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो, कितनी भी रखनी हो। तो दोस्तों, लंबाई के बाद अब बात करते हैं, ये देखिए। अब मैं जो मेजरमेंट ले रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए, इस मेजरमेंट को बोलते हैं, आप इधर आए थोड़ा सा, इसको बोलते हैं दोस्तों लोअर ब्रेस्ट, ठीक है। ये देखिए, आप देख सकते हो इंची टेप को मैंने कहाँ पे रखा हुआ है, ये बिल्कुल आर्म होल के जस्ट नीचे। तो यहाँ से आपको मेजरमेंट लेना है, ये भी बिल्कुल फिक्स लेना है। आप देख सकते हो ये कितना है, ये है 35 यानी 35 इंच, ठीक है। ये मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। एक मेजरमेंट दोस्तों लिया जाता है, इसे बोलते हैं अपर ब्रेस्ट। ये देखिए, इस प्रकार से आपको लेना होता है। ये है इनका 36 और ये भी मैंने बिल्कुल फिक्स ही लिया है, कोई भी इसमें मैंने लूजिंग नहीं दी है, लूज नाप आपको नहीं लेना, बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट ही आपको लेना है। तो लंबाई के बाद लोअर ब्रेस्ट, अपर ब्रेस्ट, उसके बाद जो नाप लेना है वो लेना है आपको कमर का। कमर का नाप आपको लेना है बिल्कुल इस जगह, ये देखिए, ठीक है। आप देख सकते हो बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट ले रहा हूँ। कमर इनकी है वो है 32 यानी 32 इंच। इसके बाद फिर हम नाप लेंगे, वो लेंगे हिप साइज़ का। ये देखिए, हिप साइज़ का मेजरमेंट आपको इस प्रकार से लेना है। ये देखिए, इनका जो हिप साइज है दोस्तों, आप देख सकते हो वो है, ये देखिए, 36.5 इंच, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हिप्स का नाप लेने के बाद अब नाप लेंगे हम बाजू का। तो बाजू का देखिए दोस्तों, नाप आपको कैसे लेना है, ये देखिए, यहाँ पर आपको सिलाई नज़र आ रही होगी, यहाँ पर आपको रखना है इंची टेप। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कस्टमर से पूछे भी कितनी बड़ी आपको बाजू चाहिए। क्योंकि देखो, बाजू जो होती है फ्रेंड्स, वो होती है, देखो, यहाँ तो मेगा स्लीव्स होती है जिसे हम 2.5 इंच या 3 इंच की बाजू बोलते हैं। एक स्लीव्स होती है नॉर्मल, जो 4 या 5 इंच की होती है। एक स्लीव्स होती है जो होती है एल्बो स्लीव्स, यानी कि कोहनी तक होती है, यहाँ तक उसका नाप होता है। और फिलहाल जो इन्होंने बाजू पहनी हुई है, बाजू को सीधा करें, वो है इनकी, वो है 3/4 बाजू, और इसे हम पौन बाजू भी बोलते हैं। और दोस्तों, आजकल जो ज़्यादातर बाजू ट्रेंड में है, यहाँ तो 3/4 ही है जैसे कि इन्होंने पहनी हुई है, और यहाँ फिर एल्बो बाजू होती हैं। तो बाजू का नाप आपको लेना है इस प्रकार से। 15 इंच बाजू की लंबाई है। आगे से गोलाई जो आप देख सकते हो, यहाँ से 11 इंच गोलाई है। अगर इनकी बाजू शॉर्ट होंगी तो शॉर्ट का नाप आपको बिल्कुल आसान तरीके से लेना है। ये देखिए, बाजू मान लीजिए 5 इंच रख लेते हैं, जहाँ पर 5 इंच पे मैंने ये आ रहा है इनका, इसी जगह से आपको इसको पकड़ते हुए यहाँ से फिक्स मेजरमेंट लेना है, वो है इनका 13 इंच। तो इस प्रकार से आप बाजू का नाप ले सकते हो। अब बात करते हैं इसमें तीरे की। तो तीरे का नाप आपको किस प्रकार से लेना है, ये देखें। आपको इंची टेप को रखना है इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पर एक हड्डी होती है दोस्तों, यहाँ पर इंच टेप को रखें और इस जगह से लेकर यहाँ तक टोटल जो आप देख सकते हो, इनका जो तीरा है वो है 15 इंच। और फ्रेंड्स, जो तीरे का नाप होता है या फिर जो शोल्डर का नाप होता है, इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम कॉलर वाला सूट या फिर बोट गला या फिर छोटे गले को बना रहे हैं, तो इसलिए हमें तीरे के नाप की ज़रूरत पड़ती है। वरना नॉर्मल जो अगर गला डीप है तो उसमें हमें तीरे के नाप की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, उसका फार्मूला अलग होता है।
अगर बात करते हैं गले की, गला दोस्तों कितना डीप रखना है, कैसे रखना है, ये आपको कस्टमर से पूछना होगा, या फिर जिसका भी आप सिल रहे हो इस जगह इंच टेप को रखें और सीधा आपको नापना है। देखें, आप देख सकते हैं इनका जो गला बिल्कुल सीधा इस जगह से देखें तो ये आ रहा है 6.5 इंच, पीछे का गला है 6.5 इंच। और इसी प्रकार से आपको आगे का गला नाप लेना है, इंच टेप को यहाँ पर रखना है सीधा, और आप देखें इनका जो आगे से गला वो है 6 इंच। और दोस्तों मेरा फार्मूला यही, मैं जब भी गले की कटिंग करता हूँ मैं सीधा रख के ही कटिंग करता हूँ, इसमें कोई कन्फ्यूज़न होता ही नहीं है, मैं कभी भी क्रॉस में या फिर तिरछा गला नहीं नापता। तो दोस्तों कुर्ते का नाप हो चुका है, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, लंबाई, कमर, हिप, लोअर ब्रेस्ट, अपर ब्रेस्ट, बाजू, सब कुछ। अब इसके बाद दोस्तों हम नाप लेंगे ब्लाउज़ का। नॉर्मल जो नाप होता है ब्लाउज़ का फ्रेंड्स वो सेम ही सूट की तरह होता है, बस 2 चीज़ें इसमें मेन होती हैं। कौन कौन सी? पहली तो लंबाई। तो दोस्तों जब भी आपने ब्लाउज़ का नाप लेना है, ये देखिए लंबाई का नाप आपको बिल्कुल सीधा इस प्रकार से लेना है। हर किसी की चॉइस है लंबाई, किसी को 13 इंच पसंद है, किसी को 14 है, किसी को 15, जितनी भी किसी की चॉइस हो उस अनुसार आपको इसका ब्लाउज़ का नाप लेना है। तो एक जनरल ब्लाउज़ की लंबाई जो होती है दोस्तों वो होती है 14 इंच, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 14 इंच आ रहा है। उसके बाद जिस प्रकार से मैंने लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट का नाप लिया है और कमर का नाप लिया है, सेम इसी तरह से आपको ब्लाउज़ का भी नाप लेना है, अगर आप बॉडी से नाप लेकर किसी का ब्लाउज़ बना रहे हो। लेकिन दोस्तों जो मेन चीज़ होती है ब्लाउज़ में वो होती है डार्ट पॉइंट। तो डार्ट पॉइंट के लिए आपको क्या करना है? डार्ट पॉइंट के लिए आपको देखो इस जगह पर रखना है इंची टेप, जो कि तीरे वाली सिलाई है, यहाँ पे रखना है। और आपको देखना है मेन ब्रश साइज़, क्योंकि दोस्तों मेन ब्रश साइज़ के अनुसार ही जो उसके अंदर ब्लाउज़ के अंदर डार्ट्स डलती हैं। एक्चुअली जो जनरली तौर पे जो डार्ट्स का जो मेजरमेंट होता है वो 10 या फिर 10.5 इंच पे ही होता है। ये आप देख सकते हो इनका जो टोटल जो डार्ट्स पॉइंट मेन जो पॉइंट है वो है 10 इंच पे। इस प्रकार से ब्लाउज़ का जब भी आप नाप लें बिल्कुल आसान है। लंबाई, लोअर ब्रेस्ट, अपर ब्रेस्ट, कमर और गला, जिस प्रकार से भी मैंने आपको बताया सूट का गले का नाप लिया उसी प्रकार से ब्लाउज़ का लेना है। लेकिन जो मेन नाप होता है ब्लाउज़ का वो होता है ये वाला, जिसको डार्ट पॉइंट बोलते हैं। तो दोस्तों सूट और ब्लाउज़ का मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं सलवार का मेजरमेंट कैसे लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपने जब भी किसी के सलवार का नाप लेना है उनको इंची टेप पकड़ा दें और उनसे पूछे भाई जहाँ पर भी आप बांधते हो वहीं पर इंची टेप को लगाएं, ठीक है। जब भी आपने कभी सलवार का नाप लेना है तो आपको करना क्या है, ये देखिए कभी भी सलवार का नाप आपको सीधा नहीं लेना। आप देख रहे हो इंची टेप को मैंने सीधा रखा है, ऐसे नाप नहीं लेना दोस्तों। इसमें क्या है कि फ़र्क पड़ जाता है, चाहे पैंट हो, चाहे प्लाजो हो, चाहे कुछ भी आप बना रहे हो, नाप हमेशा आपको इस प्रकार से लेना है। थोड़ा पतली तरफ घूमें इस प्रकार से, ये देखें। और इंची टेप इनको मैंने पकड़ा दिया है। फ्लोर लेंथ की बात की जाए तो फ्लोर लेंथ इनका आ रहा है 39, यानी कि 39 इंच लंबाई आ रही है। तो अगर किसी को थोड़ा शॉर्ट पहनना हो तो लगभग आप 38 इंच तक इनकी जो सलवार है उसका नाप रख सकते हो। रही बात इसके बॉटम की, दोस्तों सलवार में 2 ही नाप की ज़रूरत पड़ती है, एक तो लंबाई और दूसरा वो होता है बॉटम। लेकिन दोस्तों अगर आप बना रहे हो नैरो सलवार, आजकल आपको पता है नैरो सलवार का भी काफ़ी ट्रेंड है। नैरो सलवार का मतलब ये होता है जिसके चौड़े पहुँचे होते हैं। तो नैरो सलवार कभी भी नीचे तक नहीं बनती, तो नैरो सलवार के लिए थोड़ी सी आपको शॉर्ट रखनी पड़ेगी। अगर आप नैरो सलवार बना रहे हो तो उसके लिए लंबाई लेनी होगी 36। और रही बात बॉटम की, तो एक नैरो सलवार का जो बॉटम होता है दोस्तों 12 या फिर 13 इंच के करीब होता है, इससे कम आप नहीं रख सकते। इससे ज़्यादा कम रखोगे तो पैर में आएगा ही नहीं। तो सलवार का नाप बहुत आसान है। तो दोस्तों मैंने आपको सूट का, ब्लाउज़ का और सलवार का नाप बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा पैंट का नाप कैसे लिया जाता है। तो फ्रेंड्स सेम इसी प्रकार से जब आपने किसी का पैंट का या प्लाजो का मेजरमेंट लेना है तो आपने इंची टेप पकड़ा देना कस्टमर को और उनसे पूछना भी कहाँ पर बांधते हो। तो ये देखिए इन्होंने यहाँ पर लगा लिया है। और जब भी आपने पैंट का नाप लेना है तो ये देखिए पैर को थोड़ा पतली तरफ घुमाएं, इस प्रकार से आपने इस प्रकार से नाप लेना है। ये देख सकते हो फिलहाल जो इन्होंने पैंट पहनी हुई है, पैंट की जो लंबाई तैयार है वो है 35.5 इंच। और थोड़ी सी ये शॉर्ट भी नहीं कह सकते, लॉन्ग भी नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों एक होती है पैंट उसको बोलते हैं एंकल, और एंकल जो होती है दोस्तों कम से कम इतनी ऊपर होती है जहाँ पर इनका टक ना है। ये देखिए अगर इनकी पैंट मैंने एंकल बनाई होती तो इसकी लंबाई 35.5 की जगह 33.5 होती। तो एक बिल्कुल मीडियम साइज़ की पैंट है, ना तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है ना ये लॉन्ग है। लेकिन अगर किसी को इससे भी लंबी पैंट चाहिए तो आप थोड़ा नीचे और भी कर सकते हो। लेकिन आजकल जो ज़्यादातर ट्रेंड है पैंटों का वो है एंकल का। और एंकल दोस्तों ये होता है यानी टखना जो होता है, यहाँ तक आपको पैंट की लंबाई लेनी है। तो पैंट की लंबाई लेने के बाद फिर आपको जो नाप लेना है वो लेना है कमर का। ये देखें कमर का मेजरमेंट भी दोस्तों आपको कस्टमर की चॉइस के अनुसार ही लेना है। उनसे पूछें कि आप कहाँ पर पैंट बांधते हो। हर किसी का अपना तरीका है पैंट को बांधने का। कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो पैंट को अपनी नाभि से ऊपर बांधती हैं और कुछ ऐसी हैं जो नाभि से नीचे बांधती हैं। तो आप कहाँ पर बांधते हो पैंट? ये जगह। तो इस जगह से दोस्तों अगर इनकी कमर देखी जाए तो वो है 34 इंच कमर आ रही है। ठीक है दोस्तों, जब हमने सूट का या फिर ब्लाउज़ का नाप लेना है तो उसकी जो कमर होती है हम इस जगह से लेते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था।
लेकिन पैंट की कमर और सूट और ब्लाउज़ की पैंट में फ़र्क होता है। तो देखो पैंट तो इस जगह बन देगी, लेकिन सूट और ब्लाउज़ की जो कमर होगी वो इस जगह से हमें लेनी होती है। तो ये होगी पैंट की कमर इनकी 34। इसके बाद हिप साइज़, ये है इनका हिप साइज़, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था 36.5 इंच हिप साइज़ है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके थाइज़ की। ये देखिए पैंट में जब भी नाप लेना होता है ये नाप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको थोड़ा साइड में करें। अगर फिक्स थाइज़ की बात की जाए तो वो इनकी आ रही है 22 इंच। और दोस्तों आप देख सकते हैं इन्होंने एक पैंट भी पहनी हुई है, लेकिन ये जो पैंट है ये काफ़ी लूज़ है, यानी 22 की जगह ये 23 इंच तैयार है। तो हमें 23 इंच ही लेना है, यानी कि 1 इंच लूज़ लेना है। कभी फिक्स पैंट का नाप आपको नहीं लेना, बिल्कुल फिक्स अगर नाप लोगे तो पैंट टाइट हो जाती है। 1 इंच कम से कम आपको लूज़ लेके चलना है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे बॉटम की। ये देखें तो इनका जो बॉटम यानी कि जो मोहरी है पैंट की, तो वो आप देख सकते हो कितनी है। एक जर्नली जो मोहरी होती है पैंट की 12 या 13 इंच के करीब होती है। इससे कम अगर आप लोगे तो पैर में फंस जाएगी। उसके पीछे कारण क्या होता है ये देखिए, आपको थोड़ी जूती उतारनी होगी अपनी। आप पैंट की जो मोहरी का नाप इस प्रकार से भी ले सकते हो। ये दोस्तों जो एडी होती है ना, ये वाली, इस एडी से आपको इस प्रकार से इंच टेप को घुमाना है और पूरा फिक्स देखना है कि कितना आ रहा है। तो आप देख सकते हो 12 इंच। तो 12 इंच से अगर कम हम इनका वो लेंगे ना, अगर मोहरी या फिर जिसे हम बॉटम बोलते हैं, तो वो पैर में फंस जाएगी। तो इसलिए कम से कम 12 इंच तो उनकी मोहरी रखनी होगी। बाकी किसी का चॉइस ज़्यादा है तो आप 13 या 14 भी रख सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से पैंट का भी मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं प्लाजो की। तो प्लाजो का मेजरमेंट दोस्तों बिल्कुल आसान है। जिस प्रकार से लंबाई, कमर और हिप का नाप लिया है, बस उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, वो है थाइज़ का। ये देखें जब हमने थाइज़ का नाप लेना है ना, तो ये देखिए थाइज़ आपको कितना रखना है। यहाँ से टोटल कितना 22 था ना, लेकिन हमें थोड़ा सा लूज़ रखना है क्योंकि प्लाजो थोड़ा लूज़ होता है, बिल्कुल फिट अच्छा नहीं लगता। तो 22 अगर किसी का थाइज़ है 22 मतलब, तो आपको कम से कम नहीं तो 3 इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है, तो ही वो कंफर्टेबल प्लाजो आपका बनेगा। और इसी अकॉर्डिंग आपको जो बॉटम है, हर किसी को चॉइस है 15, 16, 17, 18, जिसको जितना रखना चाहे वो अपना बॉटम रख सकता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैंने आपको बता दिए हैं सारे के सारे मेज़रमेंट, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप और काफ़ी डिटेल से बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से फुल बॉडी मेजरमेंट लिया जाता है। और फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।